सो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 एंड एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के बारे में, उनमें क्या क्या सेक्शन हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं, तो उनके बारे में बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन यहाँ इस वीडियो में हम करेंगे। तो ये कोई डिटेल वीडियो नहीं है, केवल जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं इन्हीं 3 एक्ट्स की, उन्हीं के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने टेस्ट सीरीज को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। संडे को हमने पहला पेपर सर्कुलेट कर दिया है सब लोगों में, उसका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टोटल 7 पेपर रहेंगे जो दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश में, और इसके मात्र आपको 600 रुपये पे करने हैं, ठीक है। सो जो भी कैंडिडेट हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे केमिकल के, केमिस्ट्री के, या सोइल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट हैं वो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको शॉर्ट में कभी कभी लिखा जाता है EPA 1986। सो जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे मैं एक बात बताना देना चाहता हूँ कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा एक्ट सबसे पहले बना था। तो जो सबसे पहला एक्ट बना था जनरली इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन वगैरह के लिए, वो था वाटर एक्ट। अगर ऑप्शन में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है तो आपको इसको नहीं, आप जनरली अपने दिमाग में क्या आता है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ही सबसे पहले बना है, ठीक है। तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट का फॉर्मेशन सबसे पहले हुआ था। उसके बाद में 1986 में जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उस टाइम पे ये देखा गया था कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्ट नहीं है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी एक इसके लिए ट्रिगर था, मतलब वही एक रीजन था कि इसको तुरंत उसी टाइम पे कंट्री में लाया गया और इसको पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट किया गया। सो एक बार ये एक्ट आ जाने के बाद में सारे एक्ट, बहुत सारे एक्ट हैं वो इसी एक्ट के अंदर फॉर्मुलेशन हुआ, तो इसी कारण इसको अम्ब्रेला एक्ट कहते हैं, ठीक है। सो द EPA एक्ट इज आल्सो नोन एज ए अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। ये कब आया था? मई 1986 में आया था। कई बार एग्जाम में डेट भी पूछ लेते हैं तो याद रखना जरूरी है। और इन फोर्स मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था? एक तो ये आ गया था, एक इसका इम्प्लीमेंट हो गया था कंट्री में। तो कहाँ पे हुआ था, कौन सी डेट को हुआ था? 19 नवंबर 1986 को हुआ था। इस एक्ट की एक खास बात है कि एक्ट पूरे इंडिया में लागू है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे कोई और पार्ट हो, या कोई और स्टेट हो, यूनियन टेरिटरी हो, इंडिया की सब जगह ये लागू होता है। जैसे और बाकी एक्ट में कुछ ना कुछ हर यूनियन टेरिटरी या कुछ स्टेट में कुछ कुछ कंसेशन है, या उनके कुछ कुछ रूल्स रेगुलेशन डिफर हैं, ठीक है। सो EPA में कितने सेक्शन है? EPA में है 26 सेक्शन है और 4 चैप्टर्स हैं। सो जनरली क्या होता है कि चैप्टर होते हैं, और जैसे 4 चैप्टर हैं और हर चैप्टर में सेक्शन है, तो 4 चैप्टर में 26 सेक्शन डिवाइड किए हैं। जैसे हो सकता है किसी चैप्टर में कितने सेक्शन हो, किसी में कितने हो, ठीक है। सो भोपाल के इस ट्रेजेडी के बाद में इस एक्ट का फॉर्मुलेशन हुआ था। सो ये एक्ट क्या हुआ था, जो आर्टिकल 253 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी के अंदर इसका फॉर्मुलेशन हुआ था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये गवर्नमेंट को पावर प्रदान करता है। क्या पावर देता है? ये गवर्नमेंट को पावर देता है कि गवर्नमेंट किसी दूसरी कंट्री के साथ इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन कर सकता है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि अंडर विच एक्ट गवर्नमेंट साइन द इंटरनेशनल ट्रीटीज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। तो कौन सा एक्ट है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो ये इन्वायरमेंटल नहीं होता, ये केवल इन्वायरमेंट होता है इसके नाम में, ध्यान रखना इस चीज का। सो एक बोर्ड है CGWB, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ओके। सो इस बोर्ड की इस्टेब्लिशमेंट किसके अंदर हुई थी? इस बोर्ड की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ये क्वेश्चन भी कई एग्जामों में आया हुआ है, एग्जाम्स में। द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो हैज पावर टू डायरेक्ट क्लोजर और स्टॉपेज ऑफ एनी एक्टिविटी और कट द इलेक्ट्रिसिटी
वाटर और एनी सप्लाई टू इट एज पर सेक्शन 5 ऑफ एक्ट। सो गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो किसी भी एरिया, किसी इंडस्ट्री, किसी भी चीज़ की इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और कोई भी अदर सप्लाई है वो उसको कट कर सकती है, रोक सकती है। तो वो कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है? वो सेक्शन 5 के अंतर्गत आता है इस एक्ट के, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि 4 चैप्टर कौन कौन से हैं। यहाँ पे हमने चैप्टर और सेक्शन को डिटेल में नहीं डिस्कस किया, जस्ट उनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। इतना भी याद रख लोगे तो सफिशियंट है। तो चैप्टर 1 है वो, इसमें आता है प्रीलिमिनरी। इस एक्ट के बारे में जो प्रीलिमिनरी थिंग्स क्या हैं वो आती हैं। उसके बाद में चैप्टर 2 है जो जनरल पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के उनको डिजिग्नेट करता है, डिनोट करता है, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 में क्या क्या आता है? प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। और चैप्टर 4 में क्या आता है? मिसिलेनियस थिंग्स आती हैं, जो कुछ बाकी अदर चीज़ें जो बच जाती हैं वो चैप्टर 4 में आती हैं। इसलिए 4 चैप्टर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स हैं वो कौन से चैप्टर में आती हैं, तो चैप्टर 2 में आती हैं। तो इस प्रकार इससे भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। Now the next some sections of this act are section 3. So section 3 में क्या है? Power of central government to take measure to protect and improve the environment. इससे related things किस में आती हैं? section 3 में। section 4 में क्या आता है? Appointment of officers and their power and functions. जैसे हो गया CPCB का चेयरमैन हो गया, ठीक है। तो ये सब अगर इनको अपॉइंट करते हैं, उनके फंक्शन, उनके पावर क्या है, वो सेक्शन 4 में आते हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन 5। इसमें क्या है? पावर्स टू गिव डायरेक्शंस। इसमें क्या डायरेक्शंस आती हैं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। जैसे हमने बताया कि कई जगह की वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट कर सकते हैं, तो डायरेक्शंस आते हैं। देन आफ्टर सेक्शन 5A में क्या आते हैं? अपील टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT में अपील से रिलेटेड चीज़ें क्या हैं, वो सेक्शन 5A में आती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं इस रूल के। अब हम देखते हैं कि कुछ रूल्स हैं वो इसके अंदर फॉर्म हुए हैं। तो कौन कौन से रूल्स हैं? जैसे ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, बैटरी मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2001, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड यूजेज रूल 1999, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2000, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000, नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1989। तो ये तो कुछ लिस्ट है कुछ एक्ट्स की जो इसके अंदर जिनका फॉर्मुलेशन हुआ है। तो चलिए अब हम सेकंड एक्ट को डिस्कस करते हैं, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, और इसको शॉर्ट में कभी कभी वाटर एक्ट भी बोला जाता है, वाटर एक्ट 1974। तो ये कब आया था? 1974 में। इसमें अमेंडमेंट कब हुआ था? इसमें अमेंडमेंट हुआ था 1988 में, इसमें अमेंडमेंट हुआ था। और जब 1988 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था तो इसके अंदर क्या अमेंडमेंट हुआ था? इसके अंदर हुआ था कि 1988 अमेंडमेंट एक्ट एम्पावर द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू क्लोज द डिफॉल्टिंग इंडस्ट्रियल प्लांट। तो जो भी CPCB जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनको पावर दे दिया कि वो किसी भी इंडस्ट्रियल प्लांट को, उनके काम को रोक सकते हैं। ये अमेंडमेंट, ये क्लोजर इसके अंदर इंक्लूड किया गया था जब 1988 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था। तो वाटर एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कितने सेक्शन हैं? 64। और इसमें कितने चैप्टर हैं? 8। और EPA में कितने सेक्शन? 26 सेक्शन थे और चैप्टर कितने थे? 4। तो हर एक्ट के अलग अलग सेक्शन होते हैं, अलग अलग चैप्टर होते हैं। तो इसमें 8 चैप्टर हैं, 64 सेक्शंस हैं। अगर हम बात करते हैं कि CPCB और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कौन से एक्ट के अंदर इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो उनका हुआ था वाटर एक्ट 1974। इसी एक्ट के अंदर उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद में इसी एक्ट के अंदर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट भी इसी के अंदर आया था 1977 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और ये वाटर सेस एक्ट क्या करता है कि ये जो भी सेंट्रल पोल्यूशन स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं उनको पावर देता है। क्या पावर देता है? कि वो किसी भी इंडस्ट्री से या किसी इंडिविजुअल से जो कि वाटर को यूज करते हैं,
उनके ऊपर वो एक कुछ चार्जेज अप्लाई करते हैं, उनसे कुछ टैक्स वसूलते हैं, लेवी कलेक्शन करते हैं, ठीक है। सेस, जिसको सेस बोलते हैं, वाटर सेस, वो कलेक्ट करते हैं। तो अगर ये मनी किसी भी इंडस्ट्री प्लांट से इनको अगर पैसा आता है, मनी आता है एज ए सेस के रूप में, तो वो इनको इकोनॉमिकली सपोर्ट करता है। तो वाटर सेस एक्ट है वो जितने भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड थे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव भी इसने इम्प्रूव किया। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं कौन सा एक्ट है वो उनको स्ट्रेंथन करता है इकोनॉमिकली, तो ये एक्ट है सेस एक्ट 1974 में। तो इसके अंदर कितने चैप्टर हैं? 8 चैप्टर हैं। अगर हम चैप्टर की बात करते हैं तो चैप्टर 1 क्या करता है? प्रीलिमिनरी एस्पेक्ट करता है कि इस रूल से क्या क्या है, क्या क्या इसका बेसिक आइडिया देता है। चैप्टर 2 डील्स विद सेंटर एंड स्टेट बोर्ड टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। चैप्टर 3 क्या करता है? डील विद द जॉइंट बोर्ड्स के बारे में। इसका जो बोर्ड होता है, जो जितने भी एजेंसीज होते हैं उनके बोर्ड क्या होते हैं, उन बोर्ड की डीलिंग होती है। चैप्टर 4 में कंटेन पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द बोर्ड, कि जो भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उनके क्या फंक्शन होने चाहिए, क्या पावर होने चाहिए। बोर्ड चैप्टर 5 क्या करता है? डील विद द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। ये पर्टिकुलरली वाटर पोल्यूशन से डायरेक्ट कैसे डीलिंग होती है उससे रिलेटेड है। चैप्टर 6 की बात करते हैं तो इट कंटेन द प्रोविजन रिलेटेड टू द फंड अकाउंट्स एंड ऑडिट से रिलेटेड होता है। चैप्टर 7 है वो किस होता है? ले डाउन द पेनल्टीज एंड प्रोसीजर से रिलेटेड होता है। और चैप्टर 8 किससे होता है? अदर मिसलेनियस थिंग्स, जो बाकी रह गई हैं उन सब से की थिंग्स को डील करता है, वो सब चीज इसमें होती हैं, ठीक है। तो ये 8 चैप्टर हैं वाटर एक्ट में। अब हम बात करेंगे एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट की, ठीक है। ये कब फोर्स में आया था? ये आया था 29 मार्च 1981 को फोर्स में आया था। आपको डेट याद रखनी है, एग्जाम में कई बार डेट के साथ पूछा जाता है। इसके अंदर कितने सेक्शन हैं? इसके अंदर कितने सेक्शन हैं? 54 सेक्शन है और 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसमें अमेंडमेंट कब हुआ था? 1987 में इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ था। और जो 1978 हुआ था एयर पोल्यूशन का अमेंडमेंट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाटर के और दोनों के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे वाटर एक्ट, ठीक है, वाटर एक्ट 1974 हो गया और यहाँ पे हम एयर एक्ट 1981 में हो गया। तो इसके अंदर अमेंडमेंट कब हुआ था? 1988 में हुआ था। और एयर एक्ट में अमेंडमेंट कब हुआ था? 1987 में हुआ था। तो इसके अंदर जो 1988 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर क्या हुआ था कि इन्होंने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को क्या पावर दे दी थी किसी भी इंडस्ट्री को क्लोज करने की। अगर उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं है, वो रूल्स को फॉलो नहीं करे तो उसको क्लोज कर सकते हैं। और एयर पोल्यूशन एक्ट में जो 1987 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर क्या किया था इन्होंने? नॉइज पोल्यूशन को इंक्लूड किया था और नॉइज पोल्यूशन को कंसिडर किया था एज ए एयर पोल्यूटेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद रखना है कि कब नॉइज पोल्यूशन को एयर पोल्यूटेंट कंसिडर किया गया था, ठीक है, 1987 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि कुछ सेक्शन, जैसे सेक्शन 2A, इस रूल का जो सेक्शन एक्ट का सेक्शन 2 है वो क्या करता है? एयर पोल्यूटेंट्स को डिफाइन करता है, ठीक है। अगर इस रूल को कोई इम्प्लीमेंट करने में, उस रूल को कोई फॉलो करने में अगर फेल हो जाता है तो इसकी वजह से क्या है? लगभग 1 साल की सज़ा हो जाती है, सज़ा हो सकती है। अगर फिर भी कोई अगर एक बार वार्निंग के बाद में भी अगर कोई नहीं इसको फॉलो करता है तो आपकी सज़ा वो 6 साल तक बढ़ सकती है। और जो फाइन है वो 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से आप पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सो यहाँ पे हमने जो तीनों एक्ट हैं उनको ब्रीफली एक जगह किया है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ईपीए जो एक्ट है कब अमेंड हुआ, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट किए गए, कितने चैप्टर हैं और कितने सेक्शन हैं, तो आपको याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो ईपीए को अभी रिसेंटली 2023 में इसको अमेंडमेंट किया गया है। और अमेंडमेंट में क्या किया है? इसका जो शेड्यूल 1A है उसकी जो एंट्री नंबर 70 है उसको चेंज किया गया है, ठीक है। वाटर एक्ट 1974 में अमेंडमेंट कब हुआ था? 1988 में। और क्या अमेंडमेंट हुआ था? सीपीसीबी और एसपीसीबी को पावर दी गई थी कि वो किसी भी जो डिफॉल्टिंग इंडस्ट्रीज है उनको क्लोज कर सकती हैं। और एयर एक्ट
81 में कब अमेंड हुआ था? 1987 को। और क्या था? नॉइज को एज ए एयर पोल्यूटेंट्स इसने इंक्लूड किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईपीए में 4 चैप्टर हैं, 26 सेक्शन हैं। वाटर एक्ट में 8 चैप्टर हैं, 64 सेक्शन हैं। और एयर पोल्यूशन में 7 चैप्टर हैं और 54 सेक्शन हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब हमने आज कुछ बेसिक थिंग्स थी और जो इम्पोर्टेंट थिंग्स थी वो हमने डिस्कस किए हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के बारे में और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।